सबसे पहले बात करेंगे लगातार जिस तरह से इंदौर को स्वच्छता की श्रेणी में रखा गया है। आप तक जानकारी पहुंचा दें कि लगातार 4 साल से अव्वल इंदौर इस साल भी सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर की श्रेणी में बाजी मार सकता है। केंद्र सरकार आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का परिणाम घोषित करने जा रही है, जिसमें इंदौर की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में पहली बार पुरस्कार मिला था और इसके अलावा ग्वालियर की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। जिले को गार्बेज फ्री सिटी का तमगा भी मिल चुका है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को सम्मानित करेंगे और इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर, भोपाल और देवास शहरों में राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया है। भारत सरकार ने इस साल नगर निगम और लाइट हाउस शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की थी और इस दौरान शहरों में सीवेज लाइनों और सेप्टिक टैंक की सफाई में मानव हस्तक्षेप को खत्म करके मशीनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया। स्टार रेटिंग में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, ग्वालियर, सिंगरौली और धार समेत 25 शहरों ने दावा किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट श्रेणी में प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया है। इस तरह स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश के 35 से ज्यादा शहरों को अलग अलग श्रेणी में सम्मान मिलने की उम्मीद है। पिछले साल प्रदेश को 27 सम्मान मिले थे और इसमें से 9 को स्वच्छ शहरों और 18 को स्टार रेटिंग में जगह मिली थी। 7 शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो स्वच्छता में एमपी का डंका बजेगा। केंद्र आज घोषित करेगा, जिसको माना जा सकता है कि इंदौर और ग्वालियर को अवार्ड मिल सकता है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति देंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का पुरस्कार। तो सफाई मित्र चैलेंज में इंदौर, भोपाल को पुरस्कार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अवार्ड का दावेदार एक तरफ इंदौर भी माना जा रहा है और दूसरी तरफ ग्वालियर को भी सम्मान मिल सकता है। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े। राहुल, जिस तरह से आज सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति, साथ ही माना जा रहा है कि सफाई को लेकर के एमपी का जिस तरह से डंका पिछले कई सालों से बचता हुआ दिखाई दे रहा है, आज किस तरह से तैयारी और क्या कुछ होने वाला है कार्यक्रम में? देखिए, यहाँ 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अवार्ड देंगे और एमपी की तरफ से भूपेंद्र सिंह जो मंत्री हैं वो अवार्ड लेंगे और माना यह जा रहा है कि तकरीबन 35 अवार्ड इस बार फिर मध्य प्रदेश को मिलेगा। और उसमें खास तौर पे, क्योंकि पिछली बार भी डंका बजा था, एमपी का डंका बजा था, उसमें इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छता मित्र के तौर पर जो इंदौर को अवार्ड मिला था। इस बार भी इंदौर, देवास जिनको कि यहाँ पर स्वच्छता के लिए चुना गया है, स्वच्छता मित्र के तौर पे इन्हें चुना गया है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये क्योंकि 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली में है और भूपेश बघेल खुद, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी इस बार डंका बजा है और छत्तीसगढ़ को भी इस बार अवार्ड में अव्वल नंबर पे श्रेणी मिली है वहां पर, और उसने अभी स्वच्छता में काफी एक मील का पत्थर यहाँ पर साबित किया है। तो छत्तीसगढ़ को भी अवार्ड मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इस अवार्ड को लिया जाएगा। 11 बजे विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम होना है। उसके साथ ही सभी को ये अवार्ड दिया जाएगा। तमाम जो कैटेगरीज होती हैं उसमें उन कैटेगरीज के तहत ही यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। इन सभी को अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। जी, जिस तरह से सीवेज लाइनों और सेप्टिक टैंक की सफाई में मानव हस्तक्षेप को खत्म करके मशीनों का इस्तेमाल किया गया, उसको किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा? और जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे देखिए, स्वच्छता का कई पैमाने हैं। यहाँ पर साफ सीधे तौर पे दिखाया जाए कि किस तरीके से शहर को साफ रखा गया। जो सबसे बड़ी चीज है कि सिविक बॉडीज वहाँ पे किस तरीके से काम करती हैं। सिविक बॉडीज वहाँ पे चाहे वो कूड़े का निस्तारण से लेकर के कूड़े को वेल मैनेजमेंट, कैसे कूड़े को घरों से लेकर के और उसके बाद डस्टबिन तक पहुंचाना, डस्टबिन किस तरीके से लगाए गए हैं, कैसे शहर को स्वच्छ रखा गया है, नालियों से लेकर के सीवर की सफाई किस तरीके से होती है। स्वच्छता के तमाम पैमाने होते हैं और इसके लिए बाकायदे, क्योंकि देखिए जब स्वच्छता सर्वेक्षण यदि किया जाता है
तो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए बाकायदे यहाँ से टीम जाती है, सेंट्रल टीम जाती है। सेंट्रल टीम वहां पे रहती है, हर एक जिले हर एक शहर में वहां पर टीम रहती है। टीम जा करके वहां पे तमाम जो पैमाने इनके होते हैं, जो गाइडलाइंस होते हैं, उन गाइडलाइंस के तहत वहां पर जा करके उनको चेक किया जाता है, उनके द्वारा उनको देखा जाता है और उन गाइडलाइंस पे वो शहर उपयुक्त है या नहीं है, या वहां पे जो उनकी सिविक बॉडीज है, सिविक बॉडीज जो वहाँ की जो नगर निकाय होती है, वो उस तरीके का काम कर रही हैं या नहीं किए हैं उन्होंने, उसके हिसाब से ही इस पे चुना जाता है। राहुल, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ ने अपना परचम लहराया है। लिहाजा भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को स्वच्छता श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। आज दिल्ली में राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। पुरस्कार लेने के लिए सीएम बघेल, मंत्री शिव कुमार डहरिया को आमंत्रित किया गया है और इसके साथ ही प्रदेश के 61 नगरीय निकाय भी सम्मानित किए जाएंगे। सम्मानित किए जाने वाले निकायों की संख्या में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। 2019 बीच स्वच्छ सर्वेक्षण में भी छत्तीसगढ़ आगे रहा है। बता दें कि भारत सरकार की तरफ से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता है। तो छत्तीसगढ़ को फिर से सम्मानित किया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ को स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में सम्मान मिलने वाला है। प्रदेश के 61 निकायों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक निकायों को सम्मान आज मिलने वाला है। साल 2019 और 20 में प्रदेश सबसे आगे रहा है। नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी के सिद्धांत पर कचरे का निपटारा किया गया। वैज्ञानिक तरीके से होता है कचरे का निस्तारण, तो वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कचरे का किया जाता है। छत्तीसगढ़ घोषित हो चुका है ODF++ राज्य। तो जिस तरह से एक छत्तीसगढ़ को दोबारा से सम्मानित किया जाने वाला है, जहां पर मुख्यमंत्री आज सम्मान लेने पहुंचेंगे। राष्ट्रपति की तरफ से यह सम्मान किया जाएगा, जहां पर छत्तीसगढ़ को ODF++ राज्य घोषित किया जा चुका है। तो ये एक बड़ा सम्मान मिलने वाला है। हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, देखिए, मध्य प्रदेश को तो सम्मानित किया ही जा रहा है, साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी सम्मानित किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री हैं। 9:55 पे मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे और विज्ञान भवन वो तकरीबन 10:15 पर पहुंचेंगे। और एक कहा जाए तो मील का पत्थर है छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ जिस तरीके से वहां पर जो कूड़े का निस्तारण होता है, कि उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और एक जो निस्तारण होता है, क्योंकि कूड़े को निस्तारण करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसमें छत्तीसगढ़ काफी ज्यादा आगे बढ़ा है। और उसको लेकर के तमाम जो निकाय हैं उन सभी को यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर भूपेश बघेल दिल्ली में है, वो खुद इस अवार्ड को यहाँ पर लेंगे जो विज्ञान भवन में होना है। और उनको, क्योंकि खुद बाकायदे हरदीप पुरी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनविटेशन भेजा था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कि वहां पर अवार्ड लेने के लिए यहाँ पर आए, और उसको जिसको एक्सेप्ट किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से। और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 10:15 पर विज्ञान भवन में पहुंचेंगे और वहां पर उनके द्वारा अवार्ड लिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ ने भी अपना परचम लहराया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ में छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो दोनों ने अपने परचम यहाँ पे लहराए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ इस बार भी कई इकाइयों में नंबर 1 पर यहाँ पर। राहुल, जिस तरह से देखा जाए 61 निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के निकाय हैं जिनको पुरस्कृत किया जाएगा। जी, सबसे ज्यादा यदि कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो निकाय हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि पैमाने में वही बता रहा हूँ कि पैमाने तमाम जो पैमाने हैं उन पैमानों के आधार पर ही चुना जाता है, जिसमें कूड़े का जो निस्तारण करना, डिस्पोज ऑफ जिसको कहते हैं, कि डिस्पोज ऑफ करना ये प्रक्रिया होती है कि सेग्रीगेट करना होता है कूड़ों को। गीला कूड़ा अलग होता है, सूखा कूड़ा अलग होता है, उसके साथ में हजार्डस कूड़ा अलग होता है, उसके साथ ही साथ कौन ऐसे कूड़े होते हैं जो कि नॉन डिस्पोजेबल होते हैं, उनको किस तरीके से निस्तारण किया जाता है। इन सभी चीजों में छत्तीसगढ़ ने अपनी परचम लहराया है। और 61 इकाएं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के उनको अवार्ड यहाँ पे मिला है। तो सबसे ज्यादा यदि स्वच्छता सर्वेक्षण में यदि कहा जाए तो छत्तीसगढ़ भी काफी ज्यादा
आगे है, उसको अवार्ड को खुद लेने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, जो कि खुद तो देखिए आज महत्वपूर्ण दिन है। मध्य प्रदेश को भी सम्मानित किया जाएगा, साथ ही छत्तीसगढ़ को भी सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई गई, जहां पर आज सम्मानित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को किया जाएगा।